अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान फारूक अली खान। स्टूडियो में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक मशहूर सहाफ़ी जो अरसे दराज से सहाफ़त से मुंसलिक है, जनाब शकील अहमद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं फारूक भाई कैसे हैं? स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, आपसे मौजूदा सूरत हाल जो है पाकिस्तान में, जो इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं, जी जी इस बारे में आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको हमसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप सीनियर बंदे हैं, सियासतदानों के साथ भी बहुत नजदीक से रहे हैं। तो मुझे ये बताए कि 8 फरवरी को इलेक्शन रियासत ने अनाउंस किया है, तो क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होने को जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी पीटीआई तो इसमें निशान चला गया, पीटीआई इसमें आ गई आजाद, तो ये कैसे मैनेज होगा सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल तो फारूक भाई आपका दो हिस्सों पे है, पीटीआई और इलेक्शन होना है क्या नहीं होना। दो सवाल है, एक सवाल के अंदर दो सवाल के जवाब आपने देने की टाइम की कोताही। बिल्कुल। इलेक्शन जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी इलेक्शन तो जो है ना वो पत्थर पे लकीर है जी, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है वो जो बिलखुसूस ईरान ने जो हमारे सरहदी जो मामलात हैं उस पर किया है, दहशतगर्दी की है, जी जी जी, उसकी वजह से आज चूंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं और आज होना है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी चल रहा होगा। जी, तो उसमें यह है कि सबसे पहले सबसे पहले हमारी कौमी सलामती है, इलेक्शन कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की तारीख देखी जाए ना, 2013 का, 2018 का, 2008 का, ये भी इलेक्शन बड़े मतलब ना क्रूशल हालात में हुए हैं, हो गए और इलेक्शन होना भी जरूरी है, इसलिए कि इस वक्त कोई भी ये जो हमारी हुकूमत बैठी हुई है ना इस वक्त वो निगरान सेटअप और केयर टेकर जो है वो फैसले करने में इतना अहमियत नहीं रखता, इसलिए कि उनका तजर्बा कोई भी नहीं होता। जी जी, और उनको मतलब एक निगरानी के लिए बिठाया हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। मामला यह है कि यहाँ पे एक मतलब पावरफुल इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है ना वो होनी चाहिए, जो अवाम की सही मतलब ना मानो में तर्जमान हो, ताकि वो कौमी फैसले कर सके। इलेक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हमारी सूरत हाल बिगड़ती है या खुदा ना खासा, आज भी मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि एक थ्रेट आई है जो हमारे प्रेस क्लब के सामने बलोच लोग बैठे हुए हैं ना, मिसिंग पर्सन वाले, वहां पे सॉरी वहां पे भी धमाके का या मतलब इस तरह की कोई दहशतगर्दी के अलर्ट है। सही। और सूरत हाल बहुत गंभीर है। रहा मसला पीटीआई का, मेरा गला बड़ा खराब है। नहीं सर, मेरा मतलब यही मकसद मेरा ये कि क्या आप आवाम को, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ये स्क्रीन के जरिए बता दें, डीएनपी न्यूज के जरिए, कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। सच्ची बात यह है कि आप मेरे मुंह से ना सुनना चाहते हैं जो लोग नहीं सुनना चाहते, होंगे या नहीं होंगे, क्या इलेक्शन को जो है ना डिले करने के बहुत ज्यादा तरीके अपनाए जा रहे हैं। अच्छा, और इलेक्शन मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सच्ची बात बताऊं आपको ना। ईरान हमला करता या ना करता, मैं इससे पहले भी व्लॉग कर चुका अपने चैनल पे। जी जी, इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि बावजूद इसके कि गवर्नमेंट मशीनरी एक पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रही है। जी बिल्कुल। और बिलावल भुट्टो जो है वो आजाद खेल रहा है, उसका वोट बैंक कोई नहीं है पंजाब में। सही, ठीक है, वो डिले हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, पड़ता है फर्क तो नून लीग को पड़ता है या पीटीआई को पड़ता है, इन दोनों को फर्क। और नून लीग नहीं चाह रही है कि ये इलेक्शन हो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपके चैनल पे तो वैसे जो है बात किए देता हूँ। बात यह है कि बहुत सारे शवाहिद मिल रहे हैं कि इस ईरान के हमले के पीछे भी कुछ हमारी जो है ना वो सियासी लोग कारफरमा हैं, कुछ एजेंट ऐसे हैं, और ऐसा होता रहता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की मैं बात करूंगा, क्योंकि मोदी को तकलीफ हो तो वो पाकिस्तान के साथ छेड़खानी कर लेता है। तो ये छेड़खानी इस बार इंडिया ने नहीं की और इंडिया ने ईरान के रास्ते कर लिया हमारे साथ। तो इलेक्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन को रोकने के लिए भी अच्छा बहाना ढूंढा है। इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं तो पहले से, इस हमले से पहले से कहता हूं कि इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, और मुश्किल है, लेकिन अगर इलेक्शन
इस सिनेरियो पे आ जाता है कि जी हमारे जो सरहदी सूरत हाल है वो खराब है, तो पहले वो जरूरी है, इलेक्शन जरूरी है। ये मेरा मतलब अपनी मेरी असेसमेंट है कि इलेक्शन जरूरी नहीं है, वो जरूरी है, सिक्योरिटी हालात जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने आपसे एक और सवाल इसी सवाल के अंदर किया था कि पीटीआई आजाद हो गई, निशान चीना गया, किसी को मीनार मिला, किसी को ट्रेन से ट्रैफिक सिग्नल मिला, किसी को ट्रेन मिल गया, निशानात शाहमहमूद कुरैशी के बेटे को जूता दिया तो इस तरह के निशानात मिल गए, तो आया पीटीआई इस निशानात के साथ सरवाइव कर सकेगी इलेक्शन में? देखिए जी, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, या जो कुछ मैं देख रहा हूं, मैं बहुत शुरू से इमरान खान को देख रहा हूं, जब इसने पहला जलसा किया था और भाटी में किया था लाहौर में। वो एक मेहनती आदमी है और बिलाशुबा आप इत्तेफाक करें ना करें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हर बार इस्तेमाल हो रहा है। उसमें आगे ये जो है आजाद उम्मीदवार या उनको अलग अलग जो सिंबल मिल गए हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें पीटीआई की चूंकि एक नाम है, एक ब्रांड है, वो जीत जाएंगे। अगर 100% नहीं जीते 75% सीटें निकाल जाएगा। उनका असल नुकसान ये हुआ है कि जो उनकी रिजर्व सीटें थी ना, जिनको हम कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें, उसमें पीटीआई को पूरे पाकिस्तान में सूबाई असेंबलियां हैं या कौमी असेंबली, पूरा बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो अब चूंकि आजाद हैसियत से तो वो अपने मतलब वो रिजर्व सीटें ले नहीं सकते हैं, उन्होंने लड़ना है तो एक आजाद उम्मीदवार के हिसाब से लड़ना है। लेकिन ये लोग जीत के असेंबली में आ जाए, अगला जो सीन है वहां शुरू होता है, असेंबली से शुरू होता है। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जीत के आ गए तो किसी न किसी पार्टी में ये जम होंगे? हाँ जी बिल्कुल। अगर वो अपना एक ब्लॉक बना लेते हैं या एक अपना मतलब वो एक बना सकते हैं, पैनल बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये होगा कि पाकिस्तान में जमीर बेचने का, खरीदने का कारोबार बड़ा 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 तारीखी हैसियत रखता है। तो इसमें पॉसिबल है कि इस बार जो मैं कहता हूं ये है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। सही। जो जमीर बेचता था ना एक 3 करोड़ रुपए का, वो बिकेगा 8 करोड़ रुपए का। सही। बिकेंगे लोग, पीछे छाप होगी पीटीआई की, आगे चल के वो पैसा कमाएंगे, और ये पीटीआई के साथ हो चुका हुआ है। हो चुका है ये। अभी देखेंगे ये जो बिल्कुल ये जो पंजाब में पंजाब का वजीर था वो मियां खालिद, वो बिका नहीं, कितने लोग टूट गए थे। ठीक है ना, तो ये इसलिए ही हरफ आखिर नहीं है। ये होगा इलेक्शन, अगर हो गया, पीटीआई चली गई, असेंबली में चली गई, तो आधे से ज्यादा लोग जो है ना वो दूसरों के साथ मिल जाएंगे, बिक जाएंगे। अच्छा, आजाद रहने वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। और अगर सर ये लोग असेंबली में आते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, MNA MPS के, यानी सूबाई नेशनल असेंबली में आते हैं, तो ज्यादातर हैसियत तो खैर नेशनल असेंबली रखती है हमारे मुल्क में, तो नेशनल असेंबली में ये लोग आ गए, हमारे पीटीआई के मेंबर जो कैंडिडेट है वो आ गए, तो अगर ये अपना कोई ब्लॉक बना सकेंगे इसमें, अगर किसी के साथ ना मिले तो अपना अलग कोई ब्लॉक बनाएंगे, इसका फायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं थोड़ा सा ना आपको इसका सीन बताता हूँ जो समझ नहीं आ रही लोगों को। वो ये है कि आज आपने देखा होगा कि खुर्शीद शाह ने कल बयान दिया है कि जी पीटीआई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो जीत कर नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है। जबकि बिलावल भुट्टो जितने भी जलसे उसने किए, जो मैंने उसकी तकारीर देखी है, उसमें वो अवाम पे ये साबित करना चाहता है, वोटर्स पे ये साबित करना चाहता है कि मैं अगर हुकूमत में आ गया तो मेरी असल अपोजिशन जो है वो नून लीग होगी। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन हो जाता है, मैं लफ्ज अगर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इलेक्शन हो जाता है तो जो अपोजिशन है ना वो पीटीआई की होगी, क्योंकि मजबूत अपोजिशन वही होगी, क्योंकि इन दोनों ने तो आपस में मिल जाना है। देखिए पिछले इलेक्शन में जो वो जरदारी कहता रहा कि मैं सड़क पे घसीटूंगा, और ये जो है शहबाज शरीफ कहा करता था मैं पेट फाड़ूंगा, ये सारे एक ही पहले पे बैठ गए। हाँ, ये सारा कुछ इनका एक सियासी ड्रामा है, लेकिन असल जो अपोजिशन बननी है ना, अगर इलेक्शन हुआ तो पीटीआई की बनेगी। यानी सर आप कह रहे हैं, आपके कहने का मकसद ये कि मेन जो मुकाबला इलेक्शन में है वो पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। बाकी पार्टियां ग्राउंड के बाहर नहीं चल रही है। आप तो कल से काम रहे, आप कहें
कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीडीएम के साथ मुकाबला है। अच्छा ठीक है ना जी, हाँ पीडीएम के साथ है, जमातें सारी अंदर से वो एक ही हैं। अच्छा। और उसमें जो है ना जो मामलात हैं वो पीटीआई एक अलग जमात है, हाँ। और बाकी सारी मुत्तहिद हैं, अंदर खाने सब मुत्तहिद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पीटीआई है ना, इसको तजुर्बा हो गया है, ये अब एमक्यूएम को भी साथ नहीं मिलाएगी। ये किसी इवन के शेख रशीद को साइड पे कर दिया हुआ है, उसके मुकाबले में अपना बंदा उतारा हुआ है उन्होंने। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए पीटीआई को बड़ा नसीहत मिल चुकी हुई है। सर वैसे में एक और बात आपसे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि खान साहब का क्या होगा? क्या अगर पीटीआई के ये कि आजाद कैंडिडेट जो है ये अपना इलेक्शन जीत गए तो क्या खान साहब बाहर निकल आएंगे या नहीं? किस सिचुएशन में निकलेंगे? अगर तो आपको थोड़ा सा मतलब पीछे 2-4 साल पीछे चले जाए ना, पीटीआई जब इमरान खान वज़ारत उज़्मा की सीट पे बैठा था, आवाजें निकल रही थी सदारती निजाम की। हाँ बिल्कुल निकल रही थी, बिल्कुल निकल रही थी। अब जो मैं देख रहा हूं ना वो ये है कि अगर ये अक्सरियत में आ जाते हैं या हुकूमत बनाने की पोजीशन में आजाद जो पीटीआई मतलब पीटीआई है ना, आजाद तो मतलब एक वो है, अगर ये हो जाता है हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं तो इमरान खान बाहर भी आएगा और सदाती निजाम भी आएगा। अच्छा। ये आप बिल्कुल अपने चैनल के वसन नोट कर लें कि अगर इमरान खान को इस बार चांस मिल गया, अब तो उसको दबाने की बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इमरान खान जो है ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी है ना, इनको भी उस जैसे बंदे की जरूरत है, ठीक है, जो फैसला कर सके। आपने एयर चीफ का जो है वो साहब का एक चीफ का बयान शायद पढ़ा होगा, जब अभिनंदन वाला जो वाकया हुआ है ना, जब हमने जहाज गिराया है, तो जब वो इमरान खान को इतला दी गई तो उसने आधे सेकंड में भी मतलब टाइम नहीं लिया, उसने कहा इसको फायर करो, ठीक है, यानी कि वो फैसला करने में वो देर नहीं करता, ठीक है, नडर लीडर है बिल्कुल। उसका पता क्या फारूक भाई, इसलिए कि उसके पास ये बड़ी हिस्टोरिकल बात है, जो अभी लोग उसको यहूदी एजेंट और ये बड़ा कुछ कहते हैं, दुनिया में मेरा ख्याल है 12 लोगों के पास ना, 12 लोगों के पास डिप्लोमेटिक जो है पासपोर्ट था जब इमरान खान के पास में था, ठीक है, वो तो एक मतलब लेजेंड है, क्रिकेट में नहीं, उसको दुनिया जानती है, ठीक है, तो इसलिए उसको मतलब इन चीजों से करप्शन से कोई गर्ज नहीं है, और सच्ची बात यह है कि अभी तक कोई करप्शन का उस पर कोई चीज साबित भी नहीं हुई है। ये तो ड्रामे कि जी उसने जी वो तोशाखाना में घड़ी ले ली, अब एक बंदे ने घड़ी ले ली, 2 अगर गाड़ियां ले गया तो वो कहां गया? ये तो है ना, अपनी वो पंजाबी में कहते हैं अपनी मस्जिद दान को नहीं मार रहा, वो हिसाब चल रहा है ना, ये चक्कर है। शुक्रिया शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाज़रीन, आपने शकील साहब की बातें सुनी और अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। फारूक अली खान, डेली न्यूज़ पॉइंट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद।